गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम डिफरेंशिएशन के आगे डिफरेंशिएशन में क्या नियम कानून होते हैं उस चीज़ को आप देखते हैं। पहली वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के जितने सारे फार्मूले हैं उसको ड्राइव कर दिया था, मतलब उसको बता दिया था। आशा करते हैं वो फार्मूला आपको याद होगा। आगे हम डिफरेंशिएशन के आगे जो फार्मूले होते हैं, मतलब आगे से क्या नियम कानून होता है उसके ऊपर चलते हैं और वो देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए ये 3-4 बेसिक रूल है, मतलब समझने वाली है जो आपको आना चाहिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है और इसमें एक चैन रूल होता है जो डिफरेंशिएशन को और आसान कर देता है बनाना। मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट चैन रूल जब आ जाता है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, उसके बिहाफ पर हम आसानी से क्वेश्चन को कैसे बना लेते हैं वो चीज़ को आप देखिए। इसका जो पहला नियम है वो पहला नियम जो कहता है वो है सम या डिफरेंस। इसका पहला नियम सम या डिफरेंस, वही जोड़ या घटाव का नियम है। देखिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दे y बराबर एफ ऑफ एक्स y बराबर u प्लस v, या इसको ऐसे भी दे सकता है u माइनस v। दो फंक्शन देखिए गौर से देखिएगा, दो फंक्शन जोड़ के साथ हो या घटाव के साथ हो तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं इस चीज को समझिए। यहां पर देखिए u के जगह पर एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, v के जगह पर जी ऑफ एक्स भी हो सकता है। मतलब दोनों u और v दोनों अलग अलग फंक्शन होगा। क्या होगा? दोनों अलग अलग फंक्शन होगा। तो इसका हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं, मतलब इसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं उस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर u बराबर u प्लस v है, दो अलग अलग फंक्शन है, यह जोड़ के साथ हो या घटाव के साथ हो, नियम एक ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? डिफरेंशिएशन। अभी के बाद जितने भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन होगा ना उसमें इस लाइन आप लिखिएगा। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिएगा तो उसमें आप ये जो हम लाइन लिख रहे हैं उस चीज को आप हर एक क्वेश्चन में लिखने का लिखिएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर क्वेश्चन एक्स के सापेक्ष कहेगा तो एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष कहेगा वाई के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष ने क्वेश्चन कहा तो आप वहां पर उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थीटा के सापेक्ष कहेगा तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो हम यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष, यानी हमें क्या लाना है? dy बाय dx लाना है। तो ये इधर क्या हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? du बटे dx, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, dv बटा dx। ये इसका पहला प्रॉपर्टीज है, पहला नियम कहें। ये जब दो फंक्शन जोड़ के साथ रहे या घटाव के साथ रहे तो हम ये वाला नियम लगाते हैं। इसका दूसरा वो देखिए, इसका दूसरा रूल जो काम करता है डिफरेंशिएशन का, वो दूसरा ये कहता है, दूसरा वो देखिए जोड़ घटाव हो गया तब क्या होगा? गुना। तो देखिए इसका प्रोडक्ट, मतलब सीधा बोलिए प्रोडक्ट रूल जो होता है, इसका प्रोडक्ट रूल ये क्या कहता है? अगर दो फंक्शन अगर गुना में से दो तीन भी हो सकता है, अगर दो फंक्शन अगर y बराबर दे रहे हैं u इंटू v, अगर दो फंक्शन जैसे कि मान लीजिए f के जगह पर अगर यहाँ पर u के जगह पर f ऑफ x भी हो सकता है, g ऑफ x भी हो सकता है, अगर दो अलग अलग फंक्शन अगर गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? देखिए ये यहाँ पर जो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इस चीज को जब लिखेंगे, जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? dy बाय dx। इसमें क्या करते हैं? देखिए जब आप अल्फाबेटिक देखिएगा तो u पहले आता है v बाद में आता है,
तो इसमें क्या होता है ना, एक को छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, और जिसको छोड़े थे उसका, जैसे देखिए यू इंटू वी का नियम है, तो यहाँ पर एक को छोड़ना पड़ता है, दूसरा का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और डॉट प्रोडक्ट में प्लस के साथ जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए u पहले आता है, तो u को अगर हम छोड़ दिए तो dv बटे dx का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट का जो नियम का रूल कहता है, u इंटू v में अगर दो फंक्शन गुना के साथ है तो उसका डेरिवेटिव, अब देखिए यहाँ पर हमने u को छोड़ा, आप v को भी छोड़ सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक को छोड़िए, और जिस एक को छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, और जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ दीजिए। इसको एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास कीजिए, इसको इस तरह समझिए। जैसे मान के चलिए आप दो व्यक्ति से बतिया रहे हैं, तो जब दो व्यक्ति से बतिया रहे हैं तो बतियाने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है, तो कॉन्फ्रेंस की तरह भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति लाइन पर है और हम एक से बतिया रहे हैं, तो ये जब एक से बतिया रहे हैं तो वो उसका जो भी हम बात कर रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति ना सुने, और जब हम दूसरा से बतिया रहे हैं वो तो पहला व्यक्ति उसका जो भी बात करे वो ना सुने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अगर किसी एक से बतिया रहे हैं तो दूसरे को क्या करते हैं, उसको होल्ड पर रख देते हैं, फिर दूसरे से बतियाते तो पहला को क्या कर देते, होल्ड पर कर देते। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से मोबाइल में दो व्यक्ति से बतियाते हैं तो एक को होल्ड कर देते हैं, दूसरा से बात करते हैं, फिर पहले वाले व्यक्ति को होल्ड करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले व्यक्ति से क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है। देखिए किसी एक को छोड़ दीजिए, तो किसी एक को छोड़ दीजिए, यू इंटू वी में जिसको मन करे उसको एक को छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। यही आपसे क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ये बन गया, यू इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल यही कहता है। ये आप समझ गए होंगे। अब इसका अगला जो नियम होता है वो देखिए, देखते हैं इसका अगला नियम क्या कहता है। ये दोनों आप समझ गए होंगे। अगर दो फंक्शन ऐड के साथ है या सब्ट्रैक्ट के साथ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरा का डेरिवेटिव करते हैं, फिर दूसरा को छोड़ते हैं पहला का डेरिवेटिव करते हैं। अगर मान के चलिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये अगर सेकंड फंक्शन हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। अब सेकंड को छोड़ देते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। बस ये चीज याद रखिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, मतलब दोनों में से किसी एक को छोड़िए दूसरा का डेरिवेटिव कीजिए, और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, और जिसको डेरिवेटिव किए थे उसको छोड़ दीजिए। बस यही प्रोडक्ट रूल यही करता है। अब देखिए अगर यहाँ पर तीन फंक्शन हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर यू इंटू वी दो फंक्शन है, अगर ये इसी के जगह पे अगर हम ये तीन फंक्शन देते, जैसे u इंटू वी इंटू अगर मान के चलिए यहाँ पे w दे दे, तीन फंक्शन है और तीनों के तीनों क्या है, प्रोडक्ट मतलब गुना में है। और एक चीज आराम से याद रखिएगा, प्रोडक्ट में जैसे प्रोडक्ट रूल में प्लस, यानी कि जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एक दूसरे का जब डेरिवेटिव करते हैं, एक वो छोड़ दूसरा करते हैं, तब इन दोनों के बीच में प्लस साइन आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अगर तीन फंक्शन तीनों के तीनों प्रोडक्ट मतलब गुना में आ जाए तब इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, इसको समझिए। वो आप लाइन लिखिएगा, हर एक क्वेश्चन में ये आप लिखना ना भूलिएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, तीन है तो इसमें दो को छोड़ देना है। जैसे फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, अगर इसको हम थर्ड फंक्शन मान ले तो इसमें एक दाम में दो को छोड़ना है, एक कहीं का डेरिवेटिव करना है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब दो को तीन जखनीय फंक्शन प्रोडक्ट में दे दे तो दो को छोड़ देना है और एक का डेरिवेटिव करना है, फिर उस दो में से किसी एक का डेरिवेटिव करना है और दो को फिर छोड़ देना है, फिर उसमें से किसी एक का करना है, फिर दो का छोड़ देना है। कहने का मतलब अगर मान के चलिए हम यहाँ पर u
और v को छोड़ दिए तो किस कौन बचा w, तो यहाँ पर क्या करेंगे w का डेरिवेटिव कर देंगे, ये हो गया। अब प्लस का साइन देंगे। अब देखिए ये दोनों को छोड़े थे ना, इस दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव इधर करेंगे और w को छोड़ देंगे कि w का डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव किसका करना है, तो u इंटू वी का। तब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अगर मान के चलिए u और w को छोड़ दिए तो कौन बचा, तो v बचा, तो यहाँ v का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए w का डेरिवेटिव हो गया और v का डेरिवेटिव हो गया, तो अब बचा है कौन, तो u। तब जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो बचेगा कौन, तो v और w। तो यहाँ पर क्या करेंगे v और w को छोड़ देंगे और du/dx इसका कर देंगे। यानी ऐसे समझिए ना, सीधा सीधा दो छोड़ना है और एक का डेरिवेटिव करना है, फिर जिसका किए थे उसको छोड़ देना है और जिसका नहीं किए तो उसका डेरिवेटिव करना है। उसी प्रकार दो का डेरिवेटिव हो गया तो दोनों को छोड़ देना है और जो बच गया उसका डेरिवेटिव कर देना है। बस इसी प्रकार से अगर तीन भी फंक्शन दे दिया जाए प्रोडक्ट में तो उसका डेरिवेटिव हम आसानी पूर्वक कर लेते हैं। अब आते हैं जब इसका डिवीजन रूल क्या कहता है। जब दो फंक्शन देखिए, हम जोड़ घटाव देख लिए, गुणा का देख लिए नियम। अब भाग में देखते हैं ना, जब भाग में इसका नियम क्या कहता है, u/v उसका क्या नियम कहता है, इस चीज को आप देखिएगा। डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर हमें y बराबर u/v अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है, चाहे इसको ऐसे भी मान लीजिए f(x/gx), अगर ऐसे दे क्वेश्चन दो फंक्शन भाग में जब हो तब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए गुना में हम क्या करते थे, जोड़ कर देते, भाग में याद रखिएगा बीच में माइनस का साइन आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पहले हम बताते हैं, इसको समझिए, पहले लिखेंगे। जब जो अभी तक हम लिखते आते हैं क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा नीचे वाले को छोड़ देते हैं और ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर देते हैं। वहां डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था, प्लस आता था, भाग वाला में याद रखिएगा माइनस का साइन आएगा। अब देखिए जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए और जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको छोड़ दीजिए। बस ये हो गया, इतना बात समझ में आ गया। नीचे वाले को छोड़ते हैं और ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको छोड़ देते हैं, माइनस लगा के उसका छोड़ देते हैं, जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कर देते हैं और कुछ नहीं बटा में नीचे वाले का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा v²। बस अगर कोई फंक्शन भाग में रहे तो उसका डेरिवेटिव हम आसानी पूर्वक इस तरह से कर देते हैं। ये चीज आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यानी यही 3-4 बेसिक जो नियम होता है, जो दो फंक्शन अगर ऐड के साथ रहे, सब्ट्रैक्ट के साथ रहे तो उसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, और दो फंक्शन प्रोडक्ट मतलब गुना में रहे, 2 या 3 रहे तो उसको कैसे करते हैं, अगर भाग में रहे तो कैसे करते हैं, इस चीज आप समझ जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा ना, जब गुना वाला में जोड़ और भाग वाला में घटाव, बस इस सिंबल को याद रखिएगा। और भाग वाला में क्या होता है, निचल का फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हर एक मतलब एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर और गुना में और भाग में किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है उस पर मेरा विचार करते हैं, उस पर देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से डिफरेंशिएशन को हम बनाते हैं सिस्टमेटिकली। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया y बराबर sin x अब प्लस का cos x दे दिया, कहता है फाइंड dy/dx। जगह नहीं बोला फाइंड dy/dx, इसका मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। हमारे पास फंक्शन है क्या, तो y बराबर sin x प्लस cos x। ये किस नियम पर काम करेगा, तो सम के नियम पर, एडिशन रूल पर ये काम करेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं,
हर एक क्वेश्चन में किसके सापेक्ष, देखिए हमें डी बाई डी एक्स मानना है ना, तो यानी हमको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना। तो क्वेश्चन में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएशन के जितने भी सारे क्वेश्चन बनाएंगे ना, उसमें ये लिखना नहीं भूलिएगा, जिसके साथ देखिए एक्स के सापेक्ष यहाँ पर डिवाइड ज्ञात करना है, तो एक्स के सापेक्ष हमें एक्स के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ताकि या डिवाइडेशन ज्ञात करना। अगर यहाँ पर टी रहता था टी के सापेक्ष, थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए इसका जो एडिशन या सम का जो रूल कहा जाता है, क्या कहता है, दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन आप भी कीजिए, तो क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बटे डी एक्स। आप प्लस है तो प्लस दे दीजिए, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हम आपको बताए थे, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तभी और तभी होगा जब उसका जो एंगल रहेगा ना वो नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, नीचे में एक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी cos x है, नीचे में x है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन जानते क्या था, cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। हम बताए थे आपको जो c से स्टार्ट होता है उसके रिजल्ट में क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ये हो गया cos x माइनस का sin x। ये क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स हो गया, यानी हम हमारे पास डिफरेंशिएशन इसका यही मेरा क्या होगा आंसर। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर घटा मतलब कि सब्ट्रैक्ट के साथ पूछे तब कैसे बनाएंगे, जैसे y बराबर साइन एक्स, अगर माइनस का cos x दे दिया जाए तब इसको कैसे बनाएंगे। फिर y का आने आप क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, दोनों को अलग अलग करना है, तो डी साइन एक्स बटे का क्या हो जाएगा डी एक्स, माइनस है तो माइनस लगाइए, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों का एंगल क्या है, समान है, यहाँ पर दोनों का एंगल क्या है, समान है, तो डिफरेंशिएशन आसानी पूर्वक हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन x होता है, माइनस पहले से हो, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos x और प्लस का साइन x, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे जो अगर दो फंक्शन ऐड में रहे सब्ट्रैक्ट में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब चलिए जब दो फंक्शन गुना में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। नहीं, अगर दो फंक्शन गुना में रहे, सॉरी जोड़ हो गया घटाव हो गया, आप गुना कैसे करते हैं। अगर y बराबर यही फंक्शन अभी ले लेते हैं, अगर हमारे पास साइन एक्स इंटू का माना चलिए cos x है, ये दे दिया है, तो इसको हम कैसे हम बनाते हैं ऐसे तो देखिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, वही चीज जो अभी तक करते आते हैं वो लिखे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के सापेक्ष क्या होगा, इसका एंगल क्या है एक्स, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी दे देगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर का क्या करते थे, वहां ए को छोड़ते थे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करते थे। देखिए तो यहाँ पर साइन एक्स को हम छोड़ देते हैं, तो साइन एक्स को छोड़े तो बचा कौन था cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए, cos x डॉट में क्या आता था जोड़ आता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा जोड़ आ जाएगा। अब जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, डी साइन एक्स बटे डी एक्स, और जिसको किए थे उसको छोड़ दीजिए, यही बात। आप ऐसे भी कर, ऐसा नहीं जो हम साइन एक्स, आप cos x को भी छोड़ देते, साइन एक्स का भी कर सकते थे, फिर वही बात यहाँ आ जाता। तो आप किसी एक को छोड़िए, दूसरा का डेरिवेटिव कीजिए, और जिसका किए तो उसको छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़ दे उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो देखिए ये क्या आ जाएगा साइन एक्स, और देखिए cos x का डिफरेंशिएशन
तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सा सजा कर लिख लीजिए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का मान। आशा करते हैं ये चीज आप समझ गए हम। अब देखिए अगर दो फंक्शन अगर भाग में रहे तब कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखिए y बराबर अगर हमारे पास मान के चलिए साइन एक्स और बटे कॉस एक्स रहे, ये दोनों भाग में। एक चीज आपको भाग ये समझने से पहले एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम बना सकते हैं। ये y बराबर साइन 2x का जो है, देखिए y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है, इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं। अब वो तरीका क्या होता है, देखिए आप फॉर्मूला जानते होंगे, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो अब इसके यहाँ पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन है कॉस है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और उतना से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ए की जगह पर क्या एक्स है, तो क्या आ जाएगा साइन 2x से क्या आ जाएगा फॉर्मूला होगा, बटा में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको हम क्वेश्चन देखिए ये हो गया, आपको हम बताए थे जब भी कांस्टेंट रहता है तो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, यानी 1/2 जो है तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव इसका करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आ जाएगा dy बटे dx हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए और d sin 2x। देखिए यहाँ पर आप समझने वाली बात है, यहाँ पर आप अगर x लिखिएगा ना तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। हम आगे आपको बताएंगे जिस क्वेश्चन को शॉर्ट एक लाइन में कैसे बनाना है, फिलहाल के लिए आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर इसका एंगल कितना है 2x है, तो हमें नीचे कितना चाहिए 2x चाहिए। तो देखिए अपना मन से तो नहीं कर सकते 2x, तब इतना से भाग दिए तो क्या करेंगे इतना से गुना करेंगे, तो d2x हो गया और बटा में dx, x की तरफ साफ कर ही रहा है। यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन जब बनाते रहेगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अब इस तरह क्या आएगा 2 पहले लिख दीजिएगा तो क्या जाएगा dx बटा dx हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन, तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस होगा, लेकिन जब साइन का एंगल x रहता है तो कॉस होता है। यहाँ पर इसका 2x है तो ये क्या आ जाएगा कॉस 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए dx बाई dx का मान तो 1 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, e2 से e2 खत्म, अब आ गया क्या cos 2x। और देखिए वहां पर आया था cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ गया cos 2x। अब तो देखिए दोनों का आंसर आ गया अलग अलग, दोनों देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, यहाँ पर आ गया cos 2x, तो आंसर क्या हो गया अलग अलग। लेकिन देखिए आंसर अलग अलग नहीं है, आपको फॉर्मूला नहीं याद मालूम है। cos 2x का जो फॉर्मूला आता है एक्चुअली में वही होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। तो आपका ये भी सही है, ऐसा नहीं ये गलती है। तो आप dy बटे dx ये भी लिख सकते हैं cos 2x या dy बटे dx बराबर कैसा है। अब मान के चलिए आप बना रहे हैं इस तरह क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में ई नहीं दिया cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x दे दिया cos 2x, तो आपको वो चीज फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है cos 2x का फॉर्मूला था, या इसको ही लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। आगे आइए देखते हैं, अगर हमारे पास y बराबर sin x अपॉन cos x दे दिया जाए, ये डिवीजन रूल काम करता है, किस पर काम करेगा u बाय v के नियम पर काम करेगा। तो अभी हम बताए थे u बाय v का नियम क्या कहता है, अगर y बराबर आपको u बाय v अगर इस तरह कोई फंक्शन है तो dy बराबर dy बटे dx बराबर क्या लिखते हैं, ये को छोड़ देते हैं, दूसरा क्या करते हैं
फिर पहला को छोड़ते हैं, सॉरी दूसरा को छोड़ते हैं, दूसरा को छोड़ देते हैं और पहला का करते हैं, और भाग वाला में क्या रहता है, पूरे नीचे वाला का स्क्वायर। बस उसी भी पर इस क्वेश्चन को बना लेते थे। ठीक है, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये हम लिखते चलते हैं, हो सकता है आप इसके बाद क्वेश्चन में ना लिखें, तो आप समझिएगा जितना भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आप बनाइएगा, चाहे बिहार बोर्ड में बनाइएगा, तो उस चीज को आप समझते चलेगा। जो डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंशिएशन में जितने भी आएंगे, तो जिसके सापेक्ष झुकाएगा ना वो हमें आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष बोला तो एक्स, जेड के सापेक्ष बोला जेड, थीटा के सापेक्ष बोलेगा तो थीटा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ये लाइन आप हर हालत में डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या, देखिए नीचे वाला को छोड़ते हैं तो cos x को छोड़ दीजिए, तो नीचे वाला को छोड़ते हैं cos x का छोड़ते हैं, जब नीचे वाला को छोड़ते हैं sin x का डिफरेंस होगा तो d sin x हो जाएगा बटे का dx हो जाएगा। देखिए माइनस का साइन है, माइनस लगाते हैं, जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, और जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको छोड़ दीजिए। देखिए नीचे वाले को छोड़िए, यानी cos x से छोड़ रहे थे, किसका डेरिवेटिव किए थे, sin x का डेरिवेटिव किए। अब sin x को छोड़िए और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, cos x का डेरिवेटिव। अब पूरे के बट्टा में क्या, तो cos स्क्वायर मतलब cos x का होल स्क्वायर, ये चीज। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा। अब sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या होता है, cos x होता है, ये cos x हो गया, माइनस ये sin x है, ये sin x है, आई cos x का डिफरेंस माइनस का sin x, माइनस का sin x, पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस sin स्क्वायर x, अब पूरा के बट्टा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। देखिए आप 10th में फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसका मान कितना आता है, 1 हो जाता है, 1 बटे cos स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर 1 बटा cos स्क्वायर है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, यानी हमारे पास आ गया dy बटे dx बराबर sec स्क्वायर x। अब याद कीजिए साइन बटा कॉस है, तो हम y बराबर साइन बटा जो कॉस है, साइन बटा कॉस को हम क्या tan x नहीं लिख सकते थे, तो tan x लिख दिए। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है, sec स्क्वायर x। यहाँ भी क्या है, sec स्क्वायर x। बात समझ में आ गया, चल अब देखिए आगे हम इसके डेरिवेटिव में, अब आगे क्या होता है उस चीज को हम पढ़ते हैं, आगे क्या रहता है। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दे, y बराबर का sin 6x दे दे, ये क्वेश्चन व्यक्ति में बनाते कैसे, एक लाइन में भी आपको हम बताएंगे, और इसको बनाते कैसे इस चीज को समझिए। x है तो हम x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, d sin 6x। अब देखिए यहाँ पर साइन का एंगल कितना है, 6x, तो नीचे में कितना होगा, 6x होगा, ताकि हम बताए थे जब एंगल समान होगा तभी साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो क्या होगा 6x। यहाँ अब इसके बाद देखिए अपना वहां से कर नहीं सकते थे, तो क्या हो जाएगा 6x से क्या करें, गुना किए सॉरी भाग किए, इतना से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और ये कर जाएगा dx हो गया। देखिए यहाँ पर 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम 6 को पहले भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा dx बटे dx हो जाएगा। तो साइन का डिफरेंस कितना हो जाता है, cos एंगल कितना है 6x, तो 6x आई, देखिए dx बाई dx का मान तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6,
आ जाएगा 6 cos 6x। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप इस तरह से बना दीजिएगा, लेकिन एक लाइन में कैसे क्वेश्चन को बनाना है उसको समझिए। देखिए साइन है तो आप जानते हैं साइन का डिफरेंस, जैसे साइन एक्स रहता है डिफरेंस क्या आता है cos x हो जाता है, समझ आ रहा है। साइन एक्स रहता है तो क्या होता है cos x आ जाता है, tan x रहता है तो sec स्क्वायर x आ जाता है, यानी जब x रहता है तो साइन का डिफरेंस cos हो जाता है, cos ये सब हो जाता है। यहाँ पर कितना है sin 6x, तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव जब निकालना होगा तो एक लाइन में कैसे निकालेंगे, dy बाई dx। साइन है इसका मतलब cos होगा, तो x रहता है तो x, 2x रहेगा तो 2x होगा, 3x रहेगा तो 3x, तो साइन है तो साइन का क्या होता है cos, तो क्या लिखेंगे cos, एंगल जो रहेगा वो 6x। और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 6x का, तो 6x का डेरिवेटिव कीजिएगा तो यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, x बचेगा तो x का डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे। इसी तरह से अगर y बराबर हमसे अगर देखिए y बराबर हमसे sin 7x का पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो कांस्टेंट आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है उसको 7 को पहले लिख दीजिए, 7x नहीं लिखिएगा 7 को पहले लिखिए, और साइन का जो होता है डिफरेंशिएशन वो लिख दीजिए, कहानी खत्म। अगर y बराबर आपसे sin 3x पूछे तो कुछ नहीं करना है, 3 दिखाई दे रहा है ना, 3 को पहले लिखिए, और साइन का डिफरेंस क्या था cos, तो क्या हो जाएगा cos 3x। अगर y बराबर हमसे tan 2x का डिफरेंशिएशन पूछता है तो tan x का डिफरेंशिएशन होता क्या है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x की जगह पर है क्या 2x, तो 2x इनटू क्या जाएगा 2, यानी इसका डेरिवेटिव तो 2 इनटू sec स्क्वायर 2x, मतलब जो भी इसका एंगल रहेगा ना उसका डेरिवेटिव करना है और उसको क्या करना है उसको गुना में लिख देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जो y बराबर बताइए, मान के चलिए cos 5x का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस, तो माइनस साइन जो एंगल है वो लिखिए, इस एंगल का डेरिवेटिव कीजिए तो 5x का डेरिवेटिव कीजिएगा तो 5 आएगा, और 5 को इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका क्या होगा माइनस का 5 साइन 5x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, अब देखते हैं इसका और आगे। देखिए अगर क्वेश्चन आपको स्टार्ट में पूछ दे y बराबर साइन ax प्लस का b, तो आप डरिएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं। जैसे इसका लॉन्ग प्रोसेस पहले समझिए, वो लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप हम डायरेक्ट बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा dy बटे dx। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे d साइन ax प्लस b। अब देखिए जो एंगल है यहाँ पर वो नीचे होना चाहिए, यानी ax प्लस b क्या होना चाहिए नीचे होना चाहिए। अब इतना से हम भाग किए, ताकि देखिए x के सापेक्ष करते हैं यहाँ dx होता, लेकिन इसका डेरिवेटिव करने के लिए कितना डी ax प्लस b से क्या किया है डी एक्स प्लस बी से भाग किया है, तो इतना से क्या करेंगे हम गुना करेंगे x प्लस b से, और नीचे क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये प्लस वाला नियम पर काम करेगा, क्या करेगा प्लस वाला नियम पर काम करेगा, तो हम इसको इस तरह से ना लिखकर इसको हम इस तरह से लिख देंगे। देखिए डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस b क्या आया, तो a कांस्टेंट है तो a को हम बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा dx बटा dx हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, क्या हो जाएगा db बटा dx हो जाएगा, ये हो गया। अब साइन का क्या था डेरिवेटिव, तो cos, तो cos जो एंगल है वो लिख दीजिए cos x प्लस b। अब देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बाहर है, और dx का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है आपको पता है 0 होता है, क्या हो जाएगा a cos ax प्लस b, समझ आ गया क्या। अब देखिए एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे बनाना है, एक लाइन में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, साइन है ना तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos लिख दीजिए cos ax प्लस b। अब देखिए गौर से देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ऐड के साथ है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए इसका एंगल का, तो ax प्लस b का, तो x में a तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर चल जाएगा, बचा क्या x dx बटा dx मान कितना आ जाएगा 1, आई तो कांस्टेंट ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 और 0 को 0 गया तो कितना 1, तो जो आया उससे क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, ये हो गया। इसको शॉर्ट वे में आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आपसे पूछे थे अगर y बराबर रूट एक्स रहेगा
तो इसका dy बाई डी एक्स, यानी कहने का मतलब ये चीज समझिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आप जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। क्या कोई दिक्कत? ये आप देखिए, अब इसको निकालने नहीं लगेगा, 12th में पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, अब इसको निकालिएगा नहीं। जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2, अब या इसको याद कीजिएगा मुंह पर, जैसे कोई आपसे बोला रूट एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट आप बोले क्या, 2 रूट एक्स। पास में जा रहा है ना, डायरेक्ट नीचे का बोला 2 रूट एक्स, जैसे लॉग एक्स बोले थे 1/x, डायरेक्ट आप इसको बोलिए, इसको निकालने नहीं लगेगा। अगर निकालने लगेगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दे जो y बराबर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, बोला कि इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो आप डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। देखिए रूट एक्स में एक्स रहता है तो नीचे क्या रहता है, एक्स रहता है, तो यहाँ पर कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, वो लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम नहीं लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा डी बाई डी एक्स है बराबर क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, देखिए बट्टा का जो यहाँ पर ये रहता है वो नीचे होता है, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये हो गया। अब देखिए इतना किए, अब देखिए ब्रैकेट का, देखिए हर हमेशा डिफरेंशिएशन बनाते समय ब्रैकेट का इस्तेमाल करना नहीं भूलिए। अगर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन आपका जो बना है वो गलती भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 3 ऐड के साथ है, तीनों को अलग कीजिए, एक कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, डी एक्स स्क्वायर बटे का डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है बाहर कीजिए, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा और प्लस डी सी बटा डी एक्स हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अभी लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है ना, इससे आप डरिए नहीं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता कितना है, तो 1/2 रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स जो है लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी हो गया। यहाँ पर देखिए पावर को आय कर देते हैं, पावर को आय कर देते हैं, पावर में से घटा के लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2, ये तो पहले से ए घटा के लिख देते एक्स, तो एक्स 2 में से घटा के 1 ही ना हो जाएगा, तो 1 को लिखते या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया 2x प्लस बी, डी से मतलब 1 हो जाएगा, तो बी हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब देखिए अगर हम ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते तो इसका गुणा इसके साथ होता, लेकिन इसका गुणा इसके साथ नहीं होगा, लेकिन दोनों का गुणा, सॉरी ये पूरा का गुणा पूरे के साथ होगा, यानी इसको हम ऐसे 2x प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का बी और बट्टा का क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमें आ रहा डी वाई बटे डी एक्स का मान। अब देखिए क्वेश्चन को एक लाइन में हमें कैसे बनाना है, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन को अगर बनाना है तो क्या बनाना है, तो डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, आप कुछ रूट के अंदर दे रहे हैं उससे आपको लेना देना नहीं, पहले आप समझिए रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स लिख दीजिए, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के ऊपर जो है वो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए और गुना में लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यही तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या आता है 2x, पावर को आय कर देते हैं, पावर में से घटा के लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो पावर को आय कर देते हैं, आप पावर में से घटा के लिखते हैं, 2 में से घटेगा तो कितना होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2x, ये तो पहले से तो क्या हो जाएगा 2x, बस जो है इसका हो जाएगा 2x, इसका हो गया b, तो 2ax प्लस का b, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। एक लाइन में मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं।